जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा आज का हमारा सफ़र नारान से सैफुल मुलूक झील तक का है। इस झील से बहुत ज़्यादा परियों और जन्नात के किस्से वाबस्ता हैं। आज हम आपको इसका खुलासा करके दिखाएंगे, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा कि यहाँ के मुकामी लोग इस बारे में क्या कहते हैं। नारान से सैफुल मुलूक झील जाने का रास्ता किसी हद तक बेहतर है, लेकिन जहाँ पे चढ़ाई आती है वहाँ पर छोटी गाड़ियाँ ना लेकर जाई जाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइडिंग होकर रास्ते बहुत ख़राब हो चुके हैं। ये सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये झील सैफुल मुलूक के पहाड़ हैं, और जिस रास्ते पे इस वक्त गाड़ी जा रही है ये रास्ता इतना ख़राब नहीं है। नारान से सैफुल मुलूक का रास्ता तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे तक हो सकता है। इस रास्ते में आपको कोई पेट्रोल पंप भी मुहैया नहीं। अक्सर जीप नारान से सैफुल मुलूक तक 2000 से 3000 तक चार्ज करते हैं, और वो आपको नारान से सैफुल मुलूक झील और सैफुल मुलूक झील से नारान तक छोड़ देते हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत है, इसलिए कुछ लोग इसको जन्नत का टुकड़ा भी कहते हैं। एक बहुत ही खास बात कि यहाँ पर बारिश के दिनों में आने से गुरेज किया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि बारिश में यहाँ किसी वक्त भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है और फिसलन भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में कोई भी हादसा रूनमा हो सकता है। इस रास्ते में अपनी गाड़ियां ले जाने वाले, यानी छोटी गाड़ियां, कार्स लेकर जाने वाले लोग नज़र तो आए, उनमें से अक्सर लोगों की गाड़ियां गर्म हो गई और उनको साइड पर रोकनी पड़ी। तो कोशिश कीजिए आप लोग भी जब जाएं तो अपनी गाड़ी को नुकसान से बचाएं, उस साइड पर ना लेकर जाएं, वरना कोई भी हादसा हो सकता है। यहाँ चारों तरफ बारिश के दिनों में बादलों का राज है। ये बादल
इन पहाड़ों से टकराते हैं और बारिश के दौरान वहां जाने वालों के गिरदोनवा घूमते हैं। यहाँ की सड़क भी टूटी हुई है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे आपको रास्ता काफी खराब नजर आएगा और यहाँ के लोग अपनी मदद आपके तहत उसकी रिपेयरिंग में लगे रहते हैं और अक्सर वो सियाह आने वालों से कुछ पैसों का मुतालबा भी करते हैं कि जितना हो सके उनकी मदद कर दी जाए। इस तरह ये रास्ते बहाल रहते हैं। यहाँ से दाईं जानिब आपको झील सैफुल मलूक नजर आ रही है और ये सामने गाड़ियों की पार्किंग है। पार्किंग से झील सैफुल मलूक जाने के दरमियान एक मार्केट है। इस मार्केट में कोई पक्का रास्ता नहीं। यहां पत्थर, फिसलन और ढलवान होती है जो कि बारिश के दिनों में ज्यादा फिसलन वाली हो जाती है। यहाँ छोटे बच्चों के साथ जाना बारिश में खासा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस बाजार, इस मार्केट में आपको मुख्तलिफ होटल, रेस्टोरेंट और अशियाए खुर्दोनोश दस्तयाब है जो कि आम बाजारों से कुछ महंगी हो सकती हैं। उसकी एक वजह यहाँ के मुकामी लोग बताते हैं कि ये सब कुछ उनको मुख्तलिफ इलाकों से इस ऊंचाई पर लाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको ये सब महंगा पड़ता है। यहाँ पर छतरियां किराए पर भी दस्तयाब हैं, जिनका किराया 150 से 200 तक है। यहाँ जगह जगह आपको अकाब के साथ तस्वीर बनाने के मौके भी फराहम हैं, जो ये लोग लगभग 100 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। इन हसीन वादियों, इन ऊंचे पहाड़ों के दरमियान इस साफ शफाफ झील के पानी को देखते हुए इधर के होटल में बैठकर चाय या कॉफी का मजा दुबाला हो जाता है। यहाँ जगह जगह आपको गाइड भी मिल जाते हैं, जो आपको यहाँ की तारीख भी बताते हैं और उसके साथ साथ आप
का सामान उठाने में भी आपकी मदद करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सामान आपको खुद ही उठाना चाहिए। जी गाइस, ये है जी झील सैफ अल मलूक और मैं इसके बिल्कुल करीब हूँ। ये बोट्स हैं जी जो लोगों को यहाँ पे सैर कराती हैं, और वो सामने जो जगह है वो है बेस कैंप। और ये मंजर आप देख सकते हो ऊपर, ये भी बोट है। डस्टबिन के लिए भी उन्होंने लगाया हुआ, वहाँ पे बनाया हुआ उन्होंने, कचरा वहाँ पे फेंका जा सकता है। वो ऊपर बाजार है उस साइड पे, और वो रहने के लिए होटल भी बना हुआ है। जी गाइस, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन दिया है इसका, ये सैफ अल मलूक झील है और ये उसके पीछे ग्लेशियर्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। लोग वहाँ पे सैर भी कर रहे हैं, और ये जगह जो है ना, यहाँ माना जाता है कि जी यहाँ पे परियां भी आती हैं और कहानियाँ हैं जी। मैं तो नहीं मानता, और कुछ लोग यहाँ पे जो मुकीम है वो भी इस चीज़ को डिनाई करते हैं। वो नहीं मानते कि यहाँ पे कुछ ऐसा सिलसिला है। कुड भी पॉसिबल हो या ना हो, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर मैं आपको वहाँ पे दिखाऊं, वो पीछे होटल है, वहाँ पे स्टे किया जा सकता है और वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू भी होगा। और ये इस तरह के खच्चर वगैरह हायर करके यहाँ से बेस कैंप पे जाया जा सकता है। लेकिन जो रास्ता है वो फैमिली के साथ जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अपनी गाड़ी अगर आप सोचो कि आप लेके जाओगे तो दैट इजंट पॉसिबल। और वो जो पीछे आप जगह देख रहे हो, वो जगह वहाँ पे पूरा एक मार्केट है। इवन यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स हैं और टॉयलेट्स वगैरह भी हैं। अगर आप फैमिली के साथ आओ तो वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो। थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंसिव होगा। अगर यहाँ से आप व्यू देखो तो ये ऊपर आपको फोग नहीं है, ये फिर मैं वंस अगेन आपको कोट कर दूं कि ये बादल है और हम इस वक्त बादलों के अंदर है। ये आप क्या इसके क्या चार्जेस लेते हैं? 500 रुपये। कहाँ से कहाँ तक का? घुमा के वो बेस कैंप पे भी जाते हो कि नहीं? बेस कैंप, और शुरू वहां से करते हो आप? ठीक हो गया। इनके मुताबिक ये 500 रुपये लेते हैं। ये शुरू होते हैं मार्केट से लेकर बेस कैंप, एंड बेस कैंप से लेके उस साइड पे जो सैफ अल मलूक झील है उसकी दूसरी साइड तक, जो आपको यहाँ से हम दिखाते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है अभी। यानी वो जो ग्लेशियर्स है वहाँ पे भी आप देख रहे हो, ग्लेशियर पे कुछ लोग हैं कि जो वहाँ पे स्नैप शूट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। बट वंस अगेन ये बहुत डेंजरस है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि ऐसी जगह पे जाया जाए, क्योंकि ये किसी टाइम पे पिघल सकता है। ये रिस्की है और रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने एरिया में अगर नहीं हो देन आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशंस जो होते हैं वो फर्स्ट होते हैं। प्राइवेट हायर जो आप करते हो जीप वगैरह, वो आपको उतारेंगे वहां पर ज्यादातर सैफ अल मलूक की पार्किंग पर। अगर आप उनसे पहले बात कर लो तो वो आपको यहाँ तक लेकर आ सकते हैं। नहीं तो फैमिली के साथ आपके लिए वो रास्ता, जैसे कि हम लोग होते हैं बड़े शहरों से, वहां से ये रास्ता जो है वो करना काफी मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वो रास्ता जो है उसमें काफी पत्थर भी है और स्लिपरी भी है। और अगर आप एडवेंचर लाइक करते हो तो तब आप वहां से आप आ सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। जी गाइस, तो आप ये देख रहे हैं कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा। अब आपको समझ आएगी कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं इस वक्त बोर्ड पे हूँ और मेरे सैफ अल मलूक जो झील है उसमें आप पानी देख सकते हो पीछे। वहां से पीछे से मैं बैठा हूँ और इस साइड पर आया हूँ, और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है, बहुत ही उम्दा व्यू है। आप भी आओ, आप भी एंजॉय करो इसको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? खैरियत है सर, आप ही सुनाओ। करम अल्लाह का। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम सर रियासत हुसैन। रियासत हुसैन। आप यहाँ पे बोट की सर्विस देते हो? जी सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप ये जो पीछे बाजार है, इधर से आप ये पीछे ग्लेशियर तक जहाँ हम जा रहे हैं, जो आपके पीछे नज़र आ रहा है, यहाँ तक के क्या चार्ज करते हो? यहाँ तक कि सर ये पूरा राउंड बनता है, इसके आने जाने का वहाँ का स्टे भी रहते हैं, इसका पौना घंटा लग जाता है। ठीक है। तो इसके सर अगर रश हो तो रश में 2000 लेते हैं, कम रश हो तो उसमें सर 1500 लेते हैं। ठीक हो गया। तो हाफ राउंड अगर लगाए बंदा तो सर उसका 700 रुपये लेते हैं। 700 रुपये ले दे। ठीक हो गया। और उधर स्टे कितना होगा ग्लेशियर पे? स्टे सर आपको तो 10 मिनट होता है, 15 मिनट देंगे।
ठीक है, ठीक हो गया, सही हो गया। और आपका नंबर अगर कोई आए और आपसे रब्ता करना चाहे? मेरा नंबर सर 0347 94 27 097। ये मेरा सर तेलंगाना का नंबर है। दिन में यहाँ पे काम नहीं करता है ना। अच्छा, सर्विस सर्विस नहीं है, और रात को चलता है। यानी अगर कोई यहाँ पे आए तो आपका नाम कॉल करके आपसे बात की जा सकती है। जी सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और गाइस, जब भी आप यहाँ पर आओ आप इनसे रब्ता कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि मैंने तो इनसे रब्ता किया और ये बहुत अच्छे हैं, बल्कि यहाँ के तकरीबन सब लोग जो हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। तो चार्जेस भी इनके बिल्कुल नॉर्मल है, 1000 1500 1200 जो भी है। ओके गाइस, ये भी मैं आया हूँ सेकंड ब्लू झील से और यहाँ मैं उतरा हूँ। ये रास्ता जा रहा है ग्लेशियर को। ये इन्होंने कुछ पास बनाया हुआ है, तो मैं आपको वैसे भी थोड़ा ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से ये थोड़ा स्लिपरी ज़रूर है। तो अगर आप बारिश के सीज़न में आओ तो ज़रा अपना थोड़ा एहतियात कर लो। अगर विद फैमिली आ रहे हो तो आप उसके बारे में सोच लो। और बाकी फिर मैं आपको ग्लेशियर दिखाता हूँ। क्या चीज़ है जी ये? तस्वीरों की जगह बनाई है भाई। तस्वीरें आप लोग लेते हो? नहीं, ये तुम्हारी मोबाइल में होती है। मोबाइल में होती है? जी हाँ, बहुत प्यारा बनाया। किसने बनाया ये? मैंने खुद बनाया है। आपने बनाया? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शौकत सर। मोहम्मद शौकत। जी हाँ। तो ये जो पीछे हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये आपने बनाया है? जी सर, ये मैंने बनाया है। ये किसके लिए, किस चीज़ के लिए बनाया है? ये सर जी तस्वीरों के हम पैसे लेते हैं, रोजी रोटी पैदा करते हैं अपनी। क्या चार्ज करते हो आप? क्या तस्वीरों के क्या हिसाब सर किताब जी है? 20 रुपए बंदा लगाते हैं। 20 रुपए बंदा? जी हाँ। यानी कैमरा आपका नहीं होगा, कैमरा हमारा होगा। आप जस्ट 20 रुपए एक चार्ज करोगे, वो जितनी मर्जी तस्वीरें खींच ले। जितनी मर्जी बना सकते। ठीक हो गया, वो हमारी मेहनत है, हम मेहनत करते हैं। बेशक, क्यों बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये पीछे, तो ये तो आपकी मेहनत बनती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद। आप यहाँ पे क्या करते हो जी? मैं यहाँ पे ग्लेशियर पे स्लाइडिंग कराता हूँ। स्लाइडिंग कराते हो, यानी वो जो पीछे है, यानी स्टॉप पे ले जाके आप वहाँ से स्लाइड देते हो। जी। तो ये स्लाइड के क्या चार्ज करते हो? स्लाइड के 50 रुपए एक राउंड के होते हैं। एक राउंड के होते हैं। ठीक हो गया। तो आप यहीं मकीमी हो, यहाँ भी रहते हो? ये मुकामी है और पीछे रहते हैं। ठीक हो गया। यानी अगर कोई आए सैफर मलूक झील से, वहाँ से होता हुआ आए, तो फिर ये आप स्लाइड देते हो। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ से तस्वीरें खिंचवाई जा सकती हैं, स्लाइड लिया जा सकता है, और कुछ? बोटिंग होती है। ठीक है। और आगे आंसू झील डैम में जाते हैं लोग देखने के लिए। आंसू झील का रास्ता कहाँ से है? आंसू झील का रास्ता वो सामने से जा रहा है भाई। वो सामने जो रास्ता जा रहा है ये आंसू झील पे। ये तो काफी मुश्किल लग रहा है। इसके ऊपर क्या मतलब गाड़ी से जाया जा सकता है या खच्चर से? आंसू झील आप या पैदल जाएंगे या घोड़ों पे जाएंगे। घोड़ों पे जाएंगे। ठीक हो गया। तो क्या चार्ज करते हैं घोड़े यहाँ से जाने घोड़े का? हमारे 2000-2500 तक लेते हैं एक बंदे का? और घोड़े पे एक बंदा ही जाता है। कितना टाइम लगता है वहाँ जाने में? 7 घंटे लगते हैं आने जाने के भाईजान। 7 घंटे सिर्फ आने जाने के? रास्ता कैसा है? फैमिली के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नहीं, फैमिली के साथ अगर ज्यादा बच्चे न हो तो फिर जाना चाहिए। ठीक है। बच्चों का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप एज ए गाइड जा रहे हैं, अगर घोड़े पे जाएं आप बच्चों के साथ भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। सर फोटो की सवारी करनी है। बहुत है। आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जैसे अभी आपने सैर कराई है यहाँ पे वो ग्लेशियर की और ये सैफर मलूक झील की, जी सर। तो इसके अलावा यहाँ पे क्या और चीज है देखने के लिए? इसके अलावा सर आगे एक आंसू झील है। ठीक हो गया, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। 8 घंटे लगते हैं उस पे, आंसू झील पे। ठीक हो गया। तो वहाँ पे रोड नहीं है, पैदल बंदा जा सकते हैं और पैदल? घोड़े जाते हैं।
रास्ता कैसा है? तो रास्ता सर मुश्किल है, जैसे ये सामने हमारा पहाड़ है, ऐसे ही पहाड़ है, ठीक हो गया। ऐसे 3-4 पहाड़ क्रॉस करने पड़ते हैं, उसके बाद आती है। 3-4 पहाड़ क्रॉस करने पड़े। करके उसके बाद आती है, और घोड़ा तोड़ नहीं जाते हैं। तो अच्छा, पैदल जो बंदा जाते हैं तो उसके आंसू निकल जाते हैं। आंसू निकल जाते हैं। जी। तो ये जो आंसू झील है, इसको आंसू झील कहा क्यों जाता है? इस ये जो लोगों के आंसू निकलते हैं उसकी वजह से, या ये तो सर एक तो लोग उसको देखने के लिए जाते हैं तो आंसू लोगों का निकल जाते हैं, हाँ, इससे नहीं कहा सकते। ठीक ये है। इस वजह से कहते हैं कि ये वहां पे जो है ना परियां रोई है ना, परियों के आंसू गिरे हैं वहां। अच्छा, ये किससे मशहूर है? हाँ, कुछ किस्से वाली है बात। ठीक है। जी जी। तो जो रास्ता है यहाँ से कितना टाइम लग सकता है, यानी ये सैफुल मुलूक से कितना टाइम लगेगा आगे? पैदल? हाँ, पैदल सर ये यहाँ से पैदल ही जाते हैं ना मेरा ख्याल है। आप यहाँ से पूरे 8 घंटे सिर्फ टाइम जाना और आना। ठीक है। स्टे को छोड़ के, मतलब सुबह बंदा जाए 6 बजे तो शाम 6 बजे वापस आते हैं। 12 घंटे। एक दिन लगता है ये। ठीक है, दिन निकल जाता है पूरा दिन। तो ये मतलब फैमिली के साथ जाना क्या मुनासिब रहता है ऐसे रास्ते पे? कि नहीं सर, फैमिली नहीं जा सकती, ये यंग लड़के जा सकते हैं। ठीक हो गया, यानी जोर का काम है। जी, ये यूनिवर्सिटियों से ग्रुप आते हैं, वो ग्रुप जाते हैं। ठीक हो उनके गया। साथ गाइड होते हैं आपके। तो बाकी आप कुछ कहना चाहोगे ऐसी कोई बात कि जो आप समझते हो कि यहाँ पे कुछ तब्दीली होनी चाहिए नया ये पाकिस्तान? सर ये बात में ये समझता हूँ कि यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है, ये बंदे हैं जो मकामी हम लोग हैं, ये झील का ज्यादा ख्याल रखें। ये जो कचरा लोग फेंक रहे हैं, ये जगह जगह डस्टबिन लगे हैं, उसके बावजूद भी ये गंद इसमें झील में फेंक देते हैं जगह जगह पे। ठीक ये है, सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। सही। जी, ये महकमे वालों को भी चाहिए कि यहाँ पे सफाई करें, और ये आप लोगों को भी चाहिए, हम लोगों को भी चाहिए, ये सबका झील है, ये सारे लोगों को चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई बात? इसके अलावा ये बात है सर, यहाँ पे जो है नेटवर्क नहीं है, कोई नेटवर्क भी नहीं है ना, यानी ना इंटरनेट का और ना ही कोई और? कुछ इंटरनेट भी नहीं है यहाँ पे, ना सर्विस है यहाँ पे। मैं ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि यहाँ पे जो है 2-3 नेटवर्क के खंभे लगा दें लोगों की सहूलत के लिए, जी, ताकि एक दूसरे से वो राब्ता कर सके। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे रश है और लोग आते हैं तो कम्युनिकेशन कर सकें और बिजनेस भी उनका होगा, बिजनेस और आसानी भी हो जाएगी, कारोबार में भी तरक्की होती है। बिल्कुल जी, ये बात है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी जैसे यहाँ के मुकीम भाई ने बताया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने डस्टबिन का और हर चीज़ का जो है ना वो किया हुआ है कि आप कचरा इसमें फेंके, लिखा भी हुआ है। लेकिन क्या है कि हमारी आवाम थोड़ा इसको यूज़ नहीं करती, जो हमें करना चाहिए। यानी हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, ये हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, हमें इसको साफ़ सुथरा रखना है और हमें इसकी केयर करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि एक वजह इसमें नज़र आती है कि ये जैसे ज़मीन आप देख रहे हो, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे आया जाए। एक वो सामने वाइट कलर में भी लगा हुआ है, काफ़ी दूर दूर लगे हुए हैं, और इसमें ऐसे यहाँ चल के रहना विद फैमिली और उसमें कचरा फेंकना इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम अपने साथ कोई शॉपर कैरी कर लें, कुछ ऐसा कर लें जिसमें हम कचरा इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करके हम उसके अंदर इसको एट वंस डाल दें, यहाँ डाल दें या आगे जाके डाल दें, तो इससे ये भी साफ रहेगी और यहाँ का माहौल भी ख़राब नहीं होगा। यहीं पे रहते हैं जी आप? जी हाँ, कहाँ पे? कामी लोकल हमारी जेल से पीछे आबादी है। असूल के रास्ते में हमारा गांव आता है, बड़ी बस्ती उसका नाम है। अच्छा, इस वक्त मेरी जो फैमिली है, ये नीचे जो आपने ग्लेशियर क्रॉस किया, जिस ग्लेशियर के अंदर से प्रेशर में ठंडी हवा आती है, अल्लाह ताला ने वहाँ पे ऐसी लगा दिया कुदरती, लेकिन आप कभी उस बर्फ के नीचे नहीं जाना, किसी वक्त भी बर्फ टूट सकता है। वहाँ पे एक कांच भी लिखा लगा है, तो मेरा घर उसके साथ नीचे है। मैं सुबह यहाँ पे आता हूँ, शाम को जाता हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में, मेरे मुकद्दर में जो लिखा, अल्लाह ताला गैब समय देते हैं। सही हो गया। तो ये एक अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की कुदरत है। जो इंसान इस दुनिया में आके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहेगा, अल्लाह ताला उसे कभी नहीं लगाता किसी चीज़ की। आप इंग्लिश बोल रहे थे नीचे? I am no English of this speak. अच्छा, I am Pakistani people. I am Pakistan, Muslim country, beautiful. Left seven look beautiful. This side one picture beautiful. It is my house. There Dome Nara.
इंग्लिश वाला, तो चंद बातें मैं समझता हूँ मैं उनको यानी कि ट्रैक करा सकता हूँ। बैठना, उठना, खाना पीना, तस्वीर, फोटोग्राफी, अस्टे, शॉर्टकट, लॉन्ग मार्च, ये सब मैं जानता हूँ। तो हमारे सामने ये झील सैफ अहमद जो इसको दुनिया जानती भी है, मानती भी है। शहर सैफ के नाम पर झील की तारीख चली है मिस्र का था। आसम बादशाह के बेटे सच्चे जमाने हैं। सैफ शहजादे से पहले कोई काब से 7 सदियाँ 8वीं परी पर जमाल मलका आके यहाँ आती थी इसी झील में। 8वीं परी पर जमाल मलका बड़ी खूबसूरत थी, जिसके नाम पे ये सामने बादलों में मलका पर्वत टॉप मशहूर है ऊपर। किसी इंसान ने उसको पार नहीं किया अभी तक। तो मलका की तलाश में ये निकल गया अपने घर से। 6 साल मिस्र में ढूंढता रहा, लेकिन यहाँ का रास्ता उससे नहीं मिला। अल्लाह ताला वसीला लगाते हैं। 6 साल के बाद रास्ते में एक दरवेश मिला, गबी वली। उसी गबी वली से उसकी मदद में जिन कब्जे में गार्ड बन के दो, उसे टोपी मिली सलमानी। अल्लाह ने करे यहाँ अगर वो टोपी आपको मिल जाए, मुझे मिल जाए, इतने लोगों के साथ हम टोपी को पहन के चलेंगे, हम किसी को भी नहीं मिलेंगे। और जिन्होंने वहां से शान साहब उठा के यहाँ को तरह सब छोटी बड़ी साहब, इसके पीछे गैप बना ले। पहले पानी का रास्ता वो था, ये पहाड़ा के से ये कुड़ौर था, ये बंद था, झील बड़ी थी। तो जिस वक्त जब यहाँ पर रह गया शान साहब को ये तो नुकसान था। कई दिन यहाँ ढूंढता रहा, फिरता रहा, उसे परी नजर नहीं आई। उसके गाइड जिन्होंने बताया आप ऐसा करें कि परी के लिए 40 दिन चला काटें अल्लाह की इबादत। तो शाहद सैफ ने यहाँ 40 दिन चला काटा। एक पत्थर स्टोन मौजूद है, वो सामने, उसके अंदर 10 लोग बैठ सकते हैं। वो 40वीं रात को उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह की तकलीफ काटी, मुसीबत काटी, चला काटा, लेकिन यहाँ मुझे परी नजर नहीं आई। उसी रात को 7 सीढ़ियाँ 8वीं परी पर जमाल मलका सीढ़ियों को लेके आके नारी सामने झील में। शाहद सैफ की निगाह पड़ी, देखा पहचाना उसने। जिन्हों को बताया कि ये एक मलका मेरे साथ कैसे है गया। जिन के मलका का ताज उठा ला के शाहद सैफ को दे दिया। सैर करके, तफरी करके, नहा के, सब पर ये ताज पहन के यहाँ छोड़ के मलका रहेगी अकेली। तो शाहद सैफ उसके सामने आ गया, असर करके परी को लेके नाराम में अपने साथ। पीछे परी का मालक आ गया। उसके बाद यहाँ पे जिंद आकर जिंद गुस्से में अपनी एडी मारकर यहाँ से को तोड़ दिया। सारा ये प्रेशर में पानी निकल गया, नारायण की तरफ गया सैलाब। आगे नारायण खड़े थे, पीछे सैलाब गए। अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह सैलाब आकर चले। अल्लाह ने गार बना, जमीन फट गई। इन्होंने गार में जाके पनाह मांगी अल्लाह से। सैलाब चला गया, गुजर गया। उसी गार में ये फंस के दोनों परी का मालक आगे जाकर मर गए। स्टेटमेंट्स करते में कई अरसा इसी गार में छुपे रहे, डर के मारे। जो जिन उनके साथ गाइड हैं, जिन्होंने गार से निकाल के तो उनको मिस्र में पहुंचा दिया। अब सैफ नाम था शहजादे का। मुलूक तब इसका नाम पड़ गया कि शायद सैफ और मुल्का दोनों यहाँ मुलाकात हुई। तारीख बनी, स्टोरी बनी, बाल लोगों तक यहाँ पे लोगों ने आना शुरू किया। स्टोरी खत्म, मालूमात। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी पाक फौज को सलाम मेरी तरफ से भी, सबकी तरफ से भी, और पाक आर्मी जिंदाबाद।